हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जनरल इंग्लिश की। तो आप लोगों को मैं बता दूं दैट माय नेम इज तान्या एंड इस ये एमसीक्यूज की सीरीज आप लोगों को मैं करवाने वाली हूँ। क्योंकि सर ने आपको प्रॉमिस किया है कि आपको 16,000 प्लस एमसीक्यूज जो हैं हम लोग करवाएंगे एंड दिस स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका कंसेप्ट तो क्लियर है बट स्टिल दे आर फेसिंग इश्यूज। क्योंकि उनको फिर भी मतलब एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा, कुछ पॉइंट से रह जाता है हमेशा, क्योंकि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में गलती हो जाती है। तो उसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे और सारे एमसीक्यूज आपको एक ही जगह पर मिलेंगे। ठीक। और जैसे कि आपको पता चल गया होगा, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है जिसपे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो हमारा है मोडाल्स का। क्योंकि इस सीरीज में हम स्पेसिफिकली वही टॉपिक्स करेंगे जो जेके एसएसपी के जनरल इंग्लिश के सिलेबस में मेंशन्ड है। ठीक है, एंड मोडाल्स मेंशन्ड है। मोडाल्स में एक से दो क्वेश्चंस जो हैं वो आते ही आते हैं, जनरली फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आते हैं। राइट। सो ये हम लोग आज करेंगे और सिर्फ आप लोगों को एक क्लास में नहीं मैं मोडाल्स कवर करवाऊंगी, आई विल टेक 2 क्लासेस। ठीक है, क्योंकि जितने टाइप्स और जितने मैक्सिमम एमसीक्यूज मैं आपको करवा सकती हूँ उतने ही कम है ना। सो आई टेक योर 2 क्लासेस। 2 क्लासेस में हम लोग मोडाल्स का टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। और सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस करवा रही हूँ, आंसर बता रही हूँ। आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, आई गिव यू द रीजन कि किसका आंसर क्या है, क्यों है, प्लस थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन भी हम लोग करेंगे। ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आपको ये सीरीज जो है वो ज्वाइन कहाँ करनी है, यू ऑल नो यू हैव टू डाउनलोड जेके एग्जाम क्रैकर एप्लीकेशन एंड ये 16,000 प्लस एमसीक्यूज की सीरीज आप लोगों को यहीं पे मिलेगी। इसी के साथ अगर आप लोगों को डिटेल्ड कोर्सेज चाहिए तो देयर इज अ फाउंडेशन बैच गोइंग ऑन, जिसमें जूनियर असिस्टेंट, नैब तहसीलदार, पटवारी, कांस्टेबल, एसआई, ये सारे बैचेस आप लोगों के चल रहे हैं। फाउंडेशन बैच है जो 1 साल का बैच आप लोगों का है। आप लोग जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, डिटेल क्लासेस चाहिए तो यू कैन ज्वाइन दीज बैचेस। राइट। चलिए, सो लेट्स बिगिन अवर क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज मोडाल वर्ब्स। मोडाल वर्ब्स होते क्या है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है हमारा कि ये जो मोडाल वर्ब्स हैं ये एक्चुअल में है क्या। अब मोडाल वर्ब्स जो हैं ये वर्ब्स की ही टाइप होती है ना। वर्ब्स की ही टाइप होती है। और ये किस तरह के वर्ब्स होते हैं, बेसिकली दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स। ये एक तरह के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। इन्हें हम सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। लेकिन इस तरह के हेल्पिंग वर्ब्स का काम क्या होता है, मोडाल्स का काम क्या होता है, एक एक्शन का मूड बताना। ठीक है, कि कोई पर्सन कोई एक्शन करता है वो किस मूड के साथ किया जाता है। मूड एज इन वो उस एक्शन में अपनी एबिलिटी बता रहा है, उस एक्शन के थ्रू सजेशन दे रहा है, एडवाइस कर रहा है, कोई रूल्स रेगुलेशन मेंशन कर रहा है। वही होते हैं आपके मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हियर कि मोडाल वर्ब्स होते क्या हैं, जैसे कैन, कुड, विल, शैल, वुड एटसेट्रा और टू, ये सारी लिस्ट यहाँ पर देखो आप लोगों के लिए है। ऑल ऑफ दीज आर योर मोडाल वर्ब्स। राइट। अब पॉइंट इज कि आपको ध्यान क्या रखना है, मोडाल वर्ब्स बेसिकली हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो वर्ब के लिए लगता है, मेन वर्ब के लिए। तो इसके बाद जो मेन वर्ब आएगा, यानी कि मेन एक्शन डिफाइनिंग वाला वर्ड आएगा, उसकी आपने हमेशा फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। ठीक है, यू शुड ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर एनी मोडाल वर्ब। दिस इज द पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक सेंटेंस दे दूं, आई कैन डांस वेरी वेल। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे दूं, आई कैन डांस्ड वेरी वेल। नो विच वन विल यू से कि मैम करेक्ट है, ऑब्वियसली आप कहोगे मैम फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड वाला रॉन्ग है। कैन के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, कैन के डायरेक्टली बाद सेकंड फॉर्म नहीं आती। ठीक है, सो कोई भी मोडाल वर्ब हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। और ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एरर में आ सकता है, ऑप्शन चूज करने में हमें हेल्प हो सकती है। ऑलराइट, चलो आगे आ जाते हैं मोडाल वर्ब्स। सबसे पहले हम कैन की बात करेंगे। कैन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंटली एबिलिटी बताता है, और परमिशन लेनी हो, रिक्वेस्ट करनी हो, हम कैन को यूज कर सकते हैं। मे का यूज परमिशन और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताता है, एक तरह की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। जब किसी चीज के होने के चांसेस ज्यादा होते हैं हम मे लगाते हैं। मस्ट, मस्ट हम लोग लगाते हैं जब कोई चीज नेसेसरी हो, रूल्स की बात की गई हो, रेगुलेशंस की बात की गई हो, हम मस्ट का यूज करते हैं। हैव टू, हैव टू का मतलब होता है कि कोई काम हमें करना पड़ता है, फोर्स्ड सर्कमस्टांसेस आर देयर। ठीक है, आई हैव टू डू दिस, मुझे ये करना पड़ा। मैं यहाँ लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, करना पड़ा।
ठीक है। चलो, विल विल जो है ऑब्वियसली फ्यूचर डिटेक्ट करता है, फ्यूचर के बारे में हम बताते हैं, लेकिन विल आपकी सर्टेनिटी बताता है, प्रॉमिस बताता है, फ्यूचर विश या डिजायर या प्रिडिक्शन, ये सारी चीजें बताता है। शल अगेन फ्यूचर की बात करता है। इन जनरल हम लोग शल जो है वो फर्स्ट पर्सन के साथ लगाते हैं, ये भी हमें पता ही है। उसके बाद और टू जैसे मस्ट होता है, मस्ट हमें बताता है रूल्स रेगुलेशन, नेसेसिटीज, कंपल्शंस। और टू जो है हमें ड्यूटीज की बात करता है कि कौन सी चीज हमें करनी चाहिए, इट्स अ मोरल ड्यूटी, इट्स इन आवर वैल्यूज, इस तरीके से। ठीक है। बी टू जनरली इज, एम, आर, या फिर वॉज, वर, ऐसा होता है ना। तो ही इज टू डू दिस, ही इज टू, आर टू, एम टू, वॉज टू, वर टू, ये भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स होते हैं। मतलब इट्स काइंड ऑफ कि आप कोई एक्शन, यू आर अबाउट टू डू सम एक्शन, ये वो मेंशन करता है। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू ऑट टू डू योर होमवर्क, मतलब तुम अभी ये काम जो है वो करने वाले हो, दिस पर्टिकुलर एक्शन इज गोइंग टू हैपन, ऐसा हो सकता है। द प्लेन इज टू टेक ऑफ एट 5 AM, प्लेन जो है वो 5 बजे टेक ऑफ करेगा। तो मतलब कुछ दिस समथिंग एक्शन, सम काइंड ऑफ एक्शन इज अबाउट टू हैपन, ये इसके लिए होता है। ये बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर। तो इसके बाद जब टू लगता है तो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक। वुड वुड जो है ये आपको पोलाइट रिक्वेस्ट बताता है, पास्ट हैबिट बताता है, एंड हम लोग इमेजिनरी सेंटेंसेस में भी वुड का यूज करते हैं। अभी आई विल टेल यू कि कैसे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। शुड का यूज मेजरली हम लोग एडवाइस, रिकमेंडेशन, सजेशंस इसके लिए करते हैं। नीड का मतलब नॉट नेसेसरी, नॉट रिक्वायर्ड, है ना, और रिक्वायर्ड, है ना। नीड नॉट हो गया या नीड हो गया, रिक्वायरमेंट शो करता है ये, समथिंग रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड। यूज टू जो है हमारे पास्ट एक्शंस मेंशन करता है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे ना, तो एक्चुअली में हम लोग इनकी एप्लीकेशन सीखेंगे कि कैसे कहाँ करना होता है। और ये जो क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ उसमें जेकेएसएसबी के पीवाईक्यूज इंक्लूडेड है। ठीक है। सो हियर वी हैव अवर क्वेश्चन नंबर 1। द स्ट्रेंजर आस्क्ड द ओल्ड वुमन डैश, आई हेल्प यू क्रॉस द रोड। Will I help you cross the road? Do I help you cross the road? Could I help you cross the road? और would I help you cross the road? अब देखो, स्ट्रेंजर ने वुमेन से पूछा कि क्या मैं आपकी मदद कर दूं। तो एक तरह से ये क्या हो रहा है, हेल्प देने की कोशिश की जा रही है, और एक पोलाइट वे में पूछा जा रहा है कि क्या मैं आपकी मदद कर दूं। तो विच वन इज सुटेबल हियर, विल, डू, कुड और वुड। तो जब भी आप लोग पोलाइट वे में रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो जो एक्चुअल आप लोग मोडाल वर्ब यूज करते हो वो कुड हो सकता है, वुड हो सकता है। ठीक है। लेकिन वुड जो है वो एक इस तरह की रिक्वेस्ट होती है कि आप किसी से किसी तरह का फेवर मांग रहे हो। ठीक है। एक ऐसा रिक्वेस्ट जो आप किसी से फेवर मांग रहे हो, या आप किसी को कोई चीज ऑफर करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक। अब यहाँ पे आप लोग जनरली हेल्प दे रहे हो, तो यू कैन से कुड आई हेल्प यू क्रॉस द रोड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अटेम्प्ट अनदर क्वेश्चन। I dash make sure that he performs better. I might, I should have, I would have या I will. अब यहाँ से एक और एक्स्ट्रा पॉइंट जो समझने वाला है, देखिए, जब आपका फर्स्ट पर्सन होता है, व्हाट इज योर फर्स्ट पर्सन, वी हैव टू नो दिस फर्स्ट, है ना। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी। और आई और वी से रिलेटेड जितने वर्ड्स हो गए, मी, माई, आवर, आवर्स, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, ऐसे वर्ड्स। ओके। फर्स्ट पर्सन के साथ जब भी आप मोडाल वर्ब विल लगाते हो ना, आई विल डू दैट, आई विल कम टू मीट यू, आई विल कॉल यू, वट एवर, ये हमेशा क्या बताता है, एक तरह की डिटर्मिनेशन बताता है। ठीक है। मतलब कोई की चीज फ्यूचर में तो होने वाली है, क्योंकि हमें पता है विल क्या बताता है, फ्यूचर एक्शंस बताता है, ये तो हमें पता है ना। लेकिन फ्यूचर में डिटर्मिनेशन की कोई चीज पक्का होने वाली है, श्योरिटी ऑफ समथिंग, सर्टेनिटी ऑफ समथिंग, इट शोज प्रॉमिसिंग बिहेवियर। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जब भी आप फर्स्ट पर्सन के साथ विल यूज करते हैं, यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर कि आप फर्स्ट पर्सन के साथ विल यूज कर रहे हैं फ्यूचर रेफरेंस में, दैट मीन्स वो चीज फ्यूचर में आप पक्का करने वाले हो। इन जनरल यू कैन यूज आई शैल कम टू यू, जो देयर इज अ डिफरेंस, आई टेल यू हियर। आई शैल कॉल यू, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है कि मैं तुम्हें कॉल करूंगा। आई विल कॉल यू, ये सेंटेंस भी सही है। हम तो आई शैल भी बोल सकते हैं, आई विल भी बोल सकते हैं। लेकिन जब आई के साथ हमने विल लगाया तो वो क्या बता रहा है, श्योरिटी, कि ये चीज सर्टन है, ये चीज मैं पक्का करूंगा। लेकिन जब आई के साथ शल बोल रहे हो तो इट इज इन जनरल कि हाँ मैं फ्यूचर में कॉल करूंगा, वो चीज पक्का होगी या नहीं होगी, इट्स नॉट श्योर, राइट। तो अकॉर्डिंगली अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, आई डैश मेक श्योर दैट ही परफॉर्म्स बेटर, आई विल मेक श्योर। माइट क्या बताता है, माइट
लेस पॉसिबिलिटी बताता है। ठीक। शुड हैव का मतलब क्या होता है? रिग्रेट। वुड हैव, रिग्रेट मतलब इनकम्प्लीट एक्शंस ये डिफाइन करता है। शुड हैव करना चाहिए था, वुड हैव कर सकता नहीं, करना था। ठीक है, करना चाहिए था, कर सकता था, करना कर किया नहीं, वट एवर। रिग्रेट या इनकम्प्लीट एक्शंस हम लोग शो करते हैं ना, तो हम शुड या वुड हैव लगाते हैं। हैव, शुड हैव, वुड हैव, शुड वुड की बात नहीं कर रही हूँ मैं। बहुत ज्यादा डिफरेंस है चीजों में। पढ़ने में आसान लगते हैं कि 8-10 मोडाइल वर्ब्स हैं, लेकिन बहुत डेप्थ है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमसे गलती करवा सकती हैं। चलो, नेक्स्ट में आते हैं। एक्सट्रीम स्ट्रेस डैश बी द कॉज फॉर fatigue and headache. Extreme stress has be the cause of not suitable, have be the cause of not suitable, is be the cause of obviously not suitable, could be the cause of। could का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी बताना। पॉसिबिलिटी या फिर हाँ, पॉसिबिलिटी भी हो सकता है कि कोई चीज हो सकती है किसी चीज के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर मोस्ट सुटेबल जो है वो कुड ही है। नेक्स्ट, वी डैश डेफिनेटली लुक इनटू द मैटर, द ऑफिसर अफर्म्ड। ऑफिसर ने कहा, अफर्म किया कि हम पक्का मैटर में, मतलब मैटर को ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे देखो एक फ्रेज है लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए। ओके, सो वी डैश डेफिनेटली। अब वी में क्या बताता है? पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी तो वो नहीं बोलेगा ना कि ये पॉसिबिलिटी डेफिनेटली मैं करूंगा, नहीं। नीड बताता है रिक्वायरमेंट। वुड पोलाइट ऑफर, फेवर, है ना। या फिर वुड क्या बताता है? पास्ट एक्शंस। राइट, यहाँ पे डेफिनेटली बोला है तो हम विल लगाएंगे। फर्स्ट पर्सन के साथ विल सर्टेनिटी बताता है, ये हमने पढ़ा। फर्स्ट पर्सन के साथ, मैं यार यहाँ पर दोबारा लिख रही हूँ, और ये मैं बार बार इसीलिए लिख रही हूँ ताकि भूले ना। डिटर्मिनेशन बताता है कि कोई चीज डेफिनेट है, होगी। नेक्स्ट, the principal ordered that all students dash carry their ID card when they go for their exam. Now it is a rule, है ना। और जब भी रूल की बात होती है हम मस्ट लगाते हैं कि प्रिंसिपल ने कहा कि सबको पहनना है, मत इट्स नेसेसिटी, स्कूल में कॉलेज में ये कंपल्शन है। सो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी, मस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई कीज डैश मी इन द कार। मस्ट बी इन द कार, मे बी इन द कार, शुड बी इन द कार, और टू बी इन द कार। अब देखो, मस्ट बताता है सर्टेनिटी, सर्टेनिटी एज इन पक्का, है ना। और एक चीज आप लोगों को बता दूं, जब मस्ट के साथ बी लगता है ना, मस्ट बी जो है वो स्ट्रॉन्ग एजम्पशन बताता है। यहाँ पर एक्स्ट्रा चीजें मैं आप लोगों को जो बता रही हूँ, दीज आर द पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए। मस्ट भी बताता है स्ट्रॉन्ग एजम्पशन। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ, ही मस्ट बी वेरी रिच बिकॉज ही बॉट अ न्यू हाउस। उसने एक नया घर खरीदा, वो पक्का बहुत अमीर होगा। हम क्या कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग एजम्पशन। हमें क्या पता कि वो है भी या नहीं, बट एक्शन से, किसी के एक्शन से हम किसी के बारे में स्ट्रॉन्ग एजम्पशन कर रहे हैं। तो मस्ट बी क्या बताता है? स्ट्रॉन्ग एजम्पशन। मे बी पॉसिबिलिटी बताता है। शुड हमें पता है क्या बताता है? सजेशन और एडवाइस। और टू जो है वो मोरल ड्यूटीज बताता है ना। तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एजम्पशन क्या आ गई? माई कीज मस्ट बी इन द कार। ओके, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। Dash you like some help? Could you like some help? Will you like some help? Should you like some help? Would you like some help? अब यहाँ पे क्या हो रहा है? एक पोलाइट वे में ऑफर किया जा रहा है। Whenever you offer or ask for a favor in a very polite way, आप हमेशा would लगाते हो। और ये वाला जो फ्रेज होता है ना, would you like, इसमें हमेशा would ही आता है। would you like में, like for example, would you like to dance with me? Would you like to have some water? राइट, तो यहाँ पर हमेशा वुड आएगा। तो प्लीज रिमेंबर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इट्स 5:30 डैश डैड डैश फिनिश्ड वर्क बाय नाउ, विल, वुड, शुड, विल हैव। अब देखो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। विल के बाद, वुड के बाद, शुड के बाद हम थर्ड फॉर्म लगा नहीं सकते, तो इट्स वेरी वेरी ऑब्वियस, विल हैव फिनिश्ड। विल हैव का मतलब अभी तक कर चुके होंगे, क्योंकि हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। नेक्स्ट,
My grandfather dash play golf very well. Should play, could play, would have और none of these. अगर हम लोग would have लगाते हैं तो play की जगह played होना चाहिए था, क्योंकि have के बाद तो थर्ड फॉर्म आती है. could बताता है past ability, कि past में हम क्या कर सकते थे, और should as I said advice या suggestion बताता है. तो यहाँ पर हम past ability बता सकते हैं कि मेरे ग्रैंडफादर बहुत अच्छा गोल्फ खेल सकते थे, है ना. past ability as in सकते थे. So answer is option number B. Let's move forward. Father, dash I please go to the picnic. Will I please? Could I please? Can I please? Shall I please? So whenever there is an informal sort of permission, जब आप परमिशन मांगते हो बट द परमिशन इज इनफॉर्मल, फॉर एग्जाम्पल आप अपने फादर से, मदर से, सिबलिंग से, किसी से भी मांग रहे हो, आप कैन यूज करते हो. कैन आई गो, कैन आई प्लीज गो टू द पिकनिक. लेकिन जब आपकी परमिशन फॉर्मल होती है, जब आपको परमिशन फॉर्मल मांगनी हो तो मे, फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल में बोलते थे मे आई कम इन मैम, मे आई गो टू द वॉशरूम, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, ऐसा ही पूछते थे स्कूल में, राइट. तो वहां पर मे लगाते हैं. आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया. आगे बढ़ते हैं. ऑल एम्प्लॉयज डैश लॉग इन एट स्केड्यूल्ड टाइम. अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि सब एम्प्लॉयज को स्केड्यूल टाइम पे लॉग इन करना है, तो यहाँ पर एक रूल डिफाइन किया जा रहा है, तो सुटेबल वन इज मस्ट हियर, ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट. You dash try this ice cream. It's absolutely delicious. Should, can, would or none of these. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि तुम्हें ये आइसक्रीम ट्राई करनी चाहिए, सजेशन दिया जा रहा है. तो जब आप किसी को सजेस्ट करते हो कोई चीज, आप शुड लगाते हो, है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. इफ ही हैड अ कार, ही डैश हैव लेफ्ट फॉर अ ट्रिप टू द माउंटेन बाय नाउ. इफ ही हैड अ कार, ही हैड अ कार, यहाँ पर क्या आएगा, वुड हैव लेफ्ट फॉर अ ट्रिप टू द माउंटेन. यहाँ पर हमेशा कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, मैं आपको अभी बता देती हूँ. एक होता है इफ क्लॉज. इफ का मतलब अगर. इफ क्लॉज में अगर आपका प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, तो जो बाकी का पार्ट होता है, जैसे यहाँ पे कुछ भी लिखा होगा, आपने यहाँ पर विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है. अगर इफ में आपका पास्ट इंडेफिनेट है, तो आप वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. अगर इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट है, तो आप यहाँ पे वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं. जैसे देखो यहाँ पे वुड हैव वर्ब्स थर्ड फॉर्म, ऑप्शन नंबर बी. ठीक है. यहाँ पर इफ ही हैड अ कार, ऐसे तो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में, बट हमें ऑप्शन अकॉर्डिंगली दिया तो हम वुड हैव ही बोलेंगे. ऑलराइट, चलो. नो मैटर वेयर यू आर गोइंग, यू डैश wear a seat belt while driving. You will, you have to, you has to, you ought to. यहाँ पे क्या बोला, तुम कहीं भी जा रहे हो तुम्हें सीट बेल्ट पहननी पड़ेगी. तो वेन एवन, जब आपको फोर्स्ड कुछ एक्शन होता है, ठीक है, करना पड़ा, तो हैज टू, हैव टू. अब यू के साथ तो हम हैव लगाते हैं, है ना. जस्ट इन केस यहाँ पे ही होता तो ही हैज टू बोल देते, क्योंकि ही के साथ हैज लगता है. तो जो कोई फोर्स्ड एक्शन होता है, फोर्स्ड एक्शन एज इन करना पड़ा, ठीक है, या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, आई हैव टू डू दिस, वहां पे हम हैज टू या हैव टू लगाते हैं. लेकिन अगर पास्ट में हो, मैं बोलूं मुझे ये काम करना पड़ा था, इट वॉज फोर्स्ड, करना पड़ा था, तो मैं हैज टू हैव टू की जगह हैड टू लगाती हूँ. ठीक है. आई हैड टू कॉल हर, मुझे उसे कॉल करनी पड़ी थी, आई हैड टू. मुझे उसे कॉल करनी पड़ेगी, आई हैव टू कॉल हर, इस तरीके से. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. My motorbike broke down in the middle of nowhere, but luckily I dashed to fix it. It is a PYQ, right? अभी मेरे को लगता है जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, ये सारे PYQs ही हैं आपके. चलो. बट लकीली आई कैन टू फिक्स इट, कैन टू तो बोल नहीं सकते. आई विल हैव टू, आई वॉज एबल टू, आई हैव टू. नाउ वी कैन क्लियरली सी दैट द सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस. ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन पास्ट फॉर्म है ना. तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, वॉज एबल टू फिक्स इट, वर्ब की पास्ट फॉर्म हम लोग यूज करेंगे. आगे बढ़ते हैं. ही डैश बी वेरी टायर्ड, ही हैज बीन वर्किंग ऑल डे लॉन्ग. वो पक्का बहुत थका हुआ होगा, वो पूरा दिन काम करता रहा है, तो ही मस्ट बी, अ स्ट्रॉन्ग एजम्पशन. पढ़ लिया हमने इसके बारे में, करेक्ट. चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड. क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं. यू डैश स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट टर्न्स रेड, अगेन अ रूल. ट्रैफिक रूल की बात हो रही है, तो यहाँ पर इट्स वेरी ऑब्वियस मस्ट आएगा. चलिए अब यहाँ पर हमारे पास डबल फिलर्स हैं, लेट्स चेक. क्या बोला है, आई डैश स्पीक अरेबिक फ्लुएंटली व्हेन आई वाज अ चाइल्ड एंड वी लिव्ड इन मोरक्को. मैं जब बच्चा था और मोरक्को रहता था, बहुत अच्छे से अरेबिक बोल सकता था. मतलब क्या बताया जा रहा है,
पास्ट एबिलिटी, पास्ट एबिलिटी हम किससे बताते हैं? कुड से। अगर अभी आपने रिसेंट जो एग्जाम हुआ आई गेस पटवारी का या जूनियर असिस्टेंट का भी जो रिसेंटली पेपर हुआ है, मैं उसके क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगी, उसमें आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके का कुछ सेंटेंस आया था, व्हेन आई वाज यंगर और व्हेन आई वाज चाइल्ड, तो उसका आंसर कुड था, है ना? सेम क्वेश्चन आया था। चलो आगे पढ़ते हैं। कुड आएगा, हमें इतना तो समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर ए है, बट फिर भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं पूरा सेंटेंस। बट आफ्टर वी मूव टू बैक टू कैनेडा आई हैड वेरी लिटिल एक्सपोजर टू द लैंग्वेज एंड फॉरगॉट ऑलमोस्ट एवरीथिंग आई न्यू एज अ चाइल्ड, राइट? नाउ आई कैन जस्ट से अ फ्यू थिंग्स इन द लैंग्वेज। अब मैं लैंग्वेज भूल चुका हूँ और अब कुछ ही चीजें कर सकता हूँ, कुछ ही चीजें उसमें बोल सकता हूँ। प्रेजेंट एबिलिटी, पहले पास्ट एबिलिटी बोली कि कर सकता था, फिर प्रेजेंट एबिलिटी बोली कि कुछ ही कर सकता हूँ। प्रेजेंट एबिलिटी मतलब कैन, तो यहाँ पे कुड और कैन हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नैन्सी डैश गो टू बेड अर्ली, टुमारो इज हर डे ऑफ। नैन्सी, टुमारो डे ऑफ है मतलब बेड पे अर्ली जाने की जरूरत नहीं है, तो नैन्सी नीड नॉट, क्योंकि नॉट रिक्वायर्ड, उसको जरूरत नहीं है, अभी कुछ नेसेसिटी नहीं है क्योंकि कल उसकी छुट्टी है, तो नीड नॉट। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज, एक बार मुझसे स्टूडेंट ने बोला कि मैम हमने ऐसा क्यों नहीं लिखा, नैन्सी नीड नॉट टू गो टू बेड अर्ली। हमने यहाँ पर टू क्यों नहीं लगाया? यहाँ तो टू नहीं लगा हुआ, तो टू क्यों नहीं लगाया? क्या ये सेंटेंस गलत नहीं होगा? नहीं, हम टू नहीं लगाएंगे। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, नीड नॉट, ये वाला, ये जो होता है ना, ये एक्चुअल में एक मोडाइल वर्ब होता है, और मोडाइल वर्ब के डायरेक्टली बाद हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो नीड नॉट के डायरेक्टली बाद आप सिर्फ और सिर्फ गो लगाएंगे। नीड नॉट की तरह ही होता है डेयर नॉट। जब आपको सेंटेंस में डेयर नॉट दिया है, तो अगेन आप डेयर नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्टली लगाएंगे। इफ यू से, आई विल गिव यू फ्यू एग्जांपल्स। देखो मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिख देती हूँ। आई नीड टू कॉल हिम, I need not call him. Now you can see the difference. जब मैंने need लिखा तो मैंने लिखा to call him, to लगाया, लेकिन जब मैंने need not लिखा, जरूरत नहीं है, तो मैंने to नहीं लगाया, सिर्फ और सिर्फ call लिखा, है ना? तो रिमेंबर, need not, dare not दिया हो तो इसके बाद to नहीं लगता, ओके लेकिन सिर्फ नीड या डेयर दिया हो, देन यू कैन से आई नीड टू कॉल हिम, ही डेयर टू कॉल मी, ऐसा बोल सकते हो आप, ओके क्योंकि यहाँ पर दिस इज एक्चुअली द मेन वर्ब, बट यहाँ पर दिस इज अ मोडाइल वर्ब, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। आई डोंट नो यू नीडेड हेल्प, आई डैश यू डैश मी, यू शुड टेल मी, यू शुड नॉट टेल मी, यू शुड हैव टोल्ड मी, नन ऑफ द अबव। मुझे नहीं पता था तुम्हें हेल्प चाहिए थी, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, यू शुड हैव हेल्प्ड मी, यू शुड हैव टोल्ड मी। शुड हैव मैंने आप लोगों को क्या बताया कि शुड हैव का मतलब क्या होता है? करना चाहिए था लेकिन किया नहीं, इट शोज इनकम्प्लीट एक्शन, कि कोई चीज होनी चाहिए थी, हुई नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ आई शुड हैव वर्कड हार्ड फॉर द एग्जाम, मुझे हार्ड वर्क करना चाहिए था एग्जाम के लिए पर मैंने किया नहीं, इनकम्प्लीट। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी। Let's move forward. Question number 20. Which part of the sentence has an error? Now, a sentence is given in parts. You have to find out if there is an error. Various species of birds can be saw during the monsoon season in the northern part of India. Can be seen. ये होना चाहिए करेक्ट। क्यों कैन बी सीन होना चाहिए? क्योंकि बी के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, अगर डायरेक्टली कैन होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन जब बी दिया है, कैन बी, विल बी, शैल बी, वट एवर इट इज, ऑलवेज रिमेंबर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो कैन बी सॉ नहीं, कैन बी सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ही डैश बी गिवन अ वार्म वेलकम इफ ही विंस द टूर्नामेंट। नाउ देखो क्या है, इफ मैंने क्या बोला, इफ जब प्रेजेंट में है, प्रेजेंट कैसे पता चला? फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो बाकी दूसरे वाले पार्ट में क्या होगा? विल होगा, फ्यूचर होगा। ही विल बी गिवन अ वार्म वेलकम इफ ही विंस द टूर्नामेंट। नेक्स्ट, again a sentence error. Sudeep must attended the class regularly else he will not be allowed to sit in the final examination. Do you find any error here in the sentence? एक वही इंपॉर्टेंट चीज फिर से, कोई भी मोडाल है उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है ना? तो यहाँ पे क्या दिया? मस्ट अटेंडेड, अटेंडेड इज रॉन्ग, मस्ट अटेंड द क्लास, ऑप्शन नंबर ए। डन।
चलो आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द वेदर फोरकास्ट इट डैश स्नो हेविली टुमारो। वेदर फोरकास्ट के अकॉर्डिंग इट मे स्नो बिकॉज मे शोज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। तो इट्स वेरी वेरी ऑब्वियस, हम ऐसा ही बोलते हैं इट मे रेन टुडे, इट मे स्नो टुडे, ऐसा ही बोलते हैं पॉसिबिलिटी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, स्पीक स्लोली लेस्ट यू डैश अवेक द चाइल्ड। आहिस्ता बोलो वरना तुम बच्चे को उठा दोगे। अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे वुड लिखते हैं, यहाँ पे दो ऑप्शंस में वुड दे दिया, कुड कर लो जैसे। वुड लिखते हैं, कोई कुड लिखते हैं, कोई विल लिखता है, कोई शुड लिखता है। बट ये चीज मैंने बहुत बार करवाई है और ये आपके पेपर में भी आई हुई है। ऑलवेज रिमेंबर, whenever a word lest is given it is always followed by should। lest का मतलब क्या होता है? lest का मतलब होता है नहीं तो। ठीक है, तो इस कंजंक्शन को जब आप यूज कर रहे हो तो आपको हमेशा शुड इस्तेमाल करना है और कुछ भी नहीं, चाहे आपको कुछ भी पढ़ने में अच्छा लगे तो यू शुड अवेक द चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी सेड दैट शी डैश बाय सम एग्स। उसने कहा कि वो एग्स बाय करेगी। अब देखो यहाँ पे सेड बोला है तो इट्स वेरी ऑब्वियस दैट इट्स इन पास्ट, तो हम विल लगाएंगे नहीं, कैन लगाएंगे नहीं, शैल लगाएंगे नहीं, वुड लगा देंगे, है ना। Next question. Which part of the sentence has an error? I promise I call you as soon as I get home. एक बार खुद से रीड कीजिए, I'll give you a few seconds. आप खुद से एक बार रीड कीजिए और मुझे बताइए क्या आपको लगता है यहाँ पर कोई एरर है? जी, आई प्रॉमिस आई कॉल यू, आई प्रॉमिस आई विल कॉल यू। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप कोई प्रॉमिस शो करते हो फ्यूचर का तो आप विल लगाते हो आई के साथ, और यहाँ तो प्रॉमिस लिखा भी है, आई प्रॉमिस आई विल कॉल यू एज सून एज आई गेट होम। नेक्स्ट, आई डैश ईट दैट इफ आई वर यू। मैं खा लेता अगर मैं तुम हो, अगर खा लेता या खा नहीं लेता है ना, यहाँ पे वुडन शालन शुडंट कुड शुडंट कुडंट दिया, नॉट दिया है। इफ आई वर यू। नाउ जब आपको ऐसा दिया हो, इफ आई वर यू, लेट्स से इफ आई वर अ किंग, if I were a queen, if I were a bird, etc. कुछ भी हो सकता है। अब आई के साथ हम वर कब लगाते हैं? इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ना स्टूडेंट्स, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें हम लोग इमेजिनरी सेंटेंसेस कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम लोग? इमेजिनरी सेंटेंसेस कहते हैं। मतलब अगर मैं तुम होता, अगर मैं किंग होता, अगर मैं क्वीन होता, अगर मैं बर्ड होता, पर मैं हूं नहीं, है ना, मैं जस्ट ये चीज इमेजिन कर रही हूँ, तो उस वक्त आप हमेशा वुड लगाते हो। ठीक है, वुड। अगर मैं तुम होता तो मैं ये कभी नहीं खाता, अगर मैं बर्ड होता तो मैं उड़ जाता, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, इफ आई वर अ क्वीन आई वुड हेल्प यू, इफ आई वर अ किंग आई वुड सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। तो वुड लगाते हैं हमेशा, तो वुड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इफ ही हैड वन द लॉटरी आई डैश बॉट अ कार। मैंने पहले ही बताया था जब द पास्ट परफेक्ट होता है तो आप क्या लगाते हो? वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वुड हैव बॉट अ कार, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन, इफ आई डैश यू आई वुड फॉरगिव यू। ये भी हमने अभी किया कि अगर मैं तुम होता मैं तुम्हें माफ कर देता, होता तो यहाँ पर देखो आई के साथ तो जनरली हम वॉज लगाते हैं, लेकिन आई के साथ इन जनरल हम लोग क्या लगाते हैं? वॉज। लेकिन आई है यहाँ पर, या कोई भी आई और कोई भी सब्जेक्ट होगा, ही शी इट कुछ भी, हम वर कब लगाते हैं? जब इमेजिनेशन होती है, एक्चुअल नहीं होता। सो आई वर यू। ऑल राइट एवरीवन, सो दीज आर द 30 क्वेश्चंस जो मैंने आज आप लोगों को करवाए हैं, बट देर इज अ सेट 2 ऑल्सो। ठीक है, मैं आपको और एमसीक्यूज करवाऊंगी ताकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन या ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारा छूट ना जाए। ठीक, मुडाल एक छोटा सा टॉपिक है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होप आज इन क्वेश्चंस की हेल्प से आपको छोटी छोटी चीजें क्लियर हुई होंगी, अगर पहले ही आती थी तो रिवाइज भी हो गई होंगी। राइट, तो ये हमारा सेशन है और जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ये आप लोगों को अलॉन्ग विद द पीडीएफ कहाँ मिलने वाला है? इस पर्टिकुलर बैच में। ठीक है, सो आपको ये ज्वाइन करना है फ्रॉम जेके एग्जाम क्रैकर एप्लीकेशन। टेक केयर एवरीवन, बाय।